चुनाव के नतीजे आए नहीं हैं कि प्रधानमंत्री पद को लेकर बयान आने शुरू हो गए हैं। एनडीए जीता तो नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना तय है। वहीं अब कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी का प्रधानमंत्री के लिए नाम उछाल दिया गया है। नमस्कार, सियासी नुक्ता विद मुक्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। रायबरेली से जीतने पर क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे? अगर ऐसा होता है तो क्या इंडिया गठबंधन के साथियों में राहुल के नाम पर एक राय बन गई है? आज की तारीख में ये सवाल थोड़ा अटपटा जरूर है, लेकिन सियासत के मैदान में खूब उछल रहा है। सदस्य नहीं चुन रहे हैं और इंदिरा जी के बाद अब अवसर आया है कि आप इस लोकसभा से आप सांसद नहीं बल्कि प्रधानमंत्री चुने जा रहा है, जिसके आप सब गवाह बनेंगे, साक्षी बनेंगे और उसमें आप भागीदार बनेंगे। सुना आपने, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के दिग्गज नेता और रायबरेली में कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल आजकल इस अंदाज में राहुल गांधी के लिए वोट मांग रहे हैं। भूपेश बघेल रायबरेली में घूम घूम कर नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। एक गांव में उन्होंने लोगों को इंदिरा गांधी की याद दिलाई और कहा कि राहुल के लिए आपको सिर्फ एक सांसद नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के तौर पर वोटिंग करनी है। अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए नेता तरह तरह के तरीके आजमाते हैं, लेकिन अभी प्रधानमंत्री की रेस लंबी है। रायबरेली में 5वें चरण के लिए वोटिंग होनी है। उसके बाद चुनाव के 2 चरण और बचेंगे। 7 चरणों की वोटिंग के बाद 4 जून को नतीजे आएंगे। इसके बाद कौन बनेगा प्रधानमंत्री ये तय होगा। लेकिन भूपेश बघेल के बयान पर इंडिया गठबंधन के नेताओं की क्या राय है, ये भी आपको जानना बेहद जरूरी है। लखनऊ में जब अखिलेश यादव से इस बारे में सवाल पूछा गया तो वो कन्नी काट गए। आप भी सुनिए। अखिलेश जी, आपसे सवाल ये है कि रायबरेली में कांग्रेस अभी नारा दे रही है कि आप रायबरेली से कांग्रेस के उम्मीदवार को नहीं जिताएंगे बल्कि रायबरेली से आप प्रधानमंत्री दिल्ली भेजेंगे। तो आप कह रहे हैं 79 सीट आ रही है उत्तर प्रदेश में, इस पर आपकी क्या राय है कि रायबरेली से क्या प्रधानमंत्री भेजेंगे दिल्ली? नहीं, हम अपनी कोई स्ट्रेटेजी आपको नहीं बताएंगे। मैं किस बूथ पे बीजेपी हारी हम क्यों बता दें इनको? नहीं, मैं राहुल गांधी पर सवाल उसमें भी कोई नहीं बताइए, हमारा स्ट्रेटेजी का पार्ट है। विपक्ष के इंडिया गठबंधन में कांग्रेस बेशक सबसे बड़ी पार्टी है और राहुल गांधी इसके बड़े नेता हैं, लेकिन अभी प्रधानमंत्री पद के लिए उनके नाम की चर्चा दूर की कौड़ी है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की पार्टी यूपी में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अभी समाजवादी पार्टी की ही इस मुद्दे पर स्पष्ट राय नहीं है। रायबरेली में भूपेश बघेल के बयान के बाद लखनऊ में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो इसमें राहुल के प्रधानमंत्री पद के दावेदार वाले सवाल पर पत्रकारों ने अखिलेश को जमकर कुरेदा, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। शाम को अकेले मीडिया के सामने आए तो भी इस पर कोई जवाब नहीं दिया। ये रेस देखिए, आप अगर गिनती में भी हैं, अगर आप गिनती में भी शामिल हैं तो हम समाजवादियों के लिए बड़ी बात है। और रेस में कौन होगा ये चुनाव के बाद स्ट्रेटेजी का खुलासा होगा। चुनाव के बीचों बीच राहुल गांधी के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी उसी कहावत की तरह है जिसमें कहा जाता है, सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। देश में लोकसभा चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक दलों की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। अगर इंडिया गठबंधन चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है तो प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी ही नहीं बल्कि कई दावेदार हो जाएंगे। अभी तो सब कुछ 4 जून को आने वाले नतीजों पर निर्भर है। अगर नतीजे इंडिया गठबंधन के पक्ष में आते हैं तो शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, कौन क्या दावा करेगा ये अभी कहना थोड़ा मुश्किल है। वैसे महाराष्ट्र की राजनीति के धुरंधर और चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार पहले ही छोटे दलों को कांग्रेस में विलय करने की सलाह दे चुके हैं। लोग अभी पवार की शतरंजी चाल समझ ही रहे थे कि अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इंडिया गठबंधन में मोलभाव की कोशिश शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अगर लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में इंडिया ब्लॉक की सरकार बनती है तो उनकी पार्टी इस सरकार को बाहर से अपना समर्थन देगी।
गौर करने वाली बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले तक ममता बनर्जी ने कहा था कि पश्चिम बंगाल में इंडिया ब्लॉक से कोई गठबंधन नहीं है। अब ममता बनर्जी कह रही हैं कि उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहां तक कि गठबंधन का नाम भी उन्होंने ही दिया था। लेकिन यहां पश्चिम बंगाल में सीपीआईएम और कांग्रेस सभी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी के बीच सीट बंटवारा नहीं हो पाया था। हालांकि तृणमूल कांग्रेस अभी भी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, जबकि टीएमसी बंगाल में अकेले चुनाव लड़ रही है। वहीं राज्य में कांग्रेस और वाम मोर्चा के बीच गठबंधन है, इसलिए बंगाल में मुकाबला त्रिकोणीय है। यानी इस तरह के बयानों से साफ समझा जा सकता है कि अगर इंडिया गठबंधन जीतता है तो असली खेला 4 जून के बाद शुरू होगा। चुनाव में जिस पार्टी को जितनी ताकत हासिल होगी उसी के लिहाज से चीजें तय होंगी। हालांकि भूपेश बघेल के बयान के बाद राहुल को लेकर शुरू हुई चर्चाओं पर प्रियंका गांधी ने कहा है कि अभी ऐसी कोई बात नहीं है, जो होगा चुनाव के बाद मिल बैठकर तय होगा। आप एमपी नहीं पीएम चुन रहे हैं, तो आप लोग को क्या आश्वस्त होते जा रहे हैं कि अब ये मैंने कहा है, राहुल जी ने कहा है, बाकी नेता कह राहुल जी मैंने सबने यही कहा है कि इंडिया गठबंधन ये तय करेगी। अगर ये परिस्थितियां बनेंगी तो ये लफ्ज आप हमारे बदलवाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन हमने तो नहीं बदले। हम शुरू से कह रहे हैं, इस चुनाव की शुरुआत से कह रहे हैं, ये चुनाव जनता के मुद्दों पे लड़वाएगी। हम कह रहे हैं, ये जनता को कह रहे हैं कि अपने मुद्दे पर लड़वाओ। आपके मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, खेती में जो समस्याएं आ रही हैं, मजदूरों की जो समस्याएं हैं, जो मिडिल क्लास की जो समस्याएं, ये समस्याएं हैं, इनके बारे में बात करें प्रधानमंत्री और पूरे जितने भी भाजपा के नेता हैं। और हम शुरू से यही कह रहे हैं, कि इस पे चुनाव लड़ा जाना चाहिए और ये हमारी नीतियां हैं जो हम आपके लिए करना चाहते हैं। तो हम तो बिल्कुल नहीं बदले हैं, प्रधानमंत्री बदल रहे हैं बार बार। आखिरी चरणों में आ गया है, बस आखिरी चंद दिन रह गए हैं रायबरेली अमेठी में वोटिंग के लिए। प्रियंका गांधी कितनी आश्वस्त हैं, क्योंकि आप कैंप करे हुए हैं? जीतेंगे, रायबरेली में भी जीतेंगे, अमेठी में भी जीतेंगे। चुनाव प्रचार और उसके दावों के अलग ही मायने होते हैं। चुनाव में हर नेता अपने समर्थकों का जोश बढ़ाने का काम करता है। इसीलिए बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया तो अखिलेश कह रहे हैं कि बीजेपी 140 सीटों के लिए तरस जाएगी। ममता बनर्जी कह रही हैं कि एनडीए को ज्यादा से ज्यादा 200 सीटें मिलेंगी। वहीं अरविंद केजरीवाल भविष्यवाणी कर चुके हैं कि एनडीए 220 से आगे नहीं जाएगी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि एनडीए 180 तक सिमट जाएगा। उत्तर प्रदेश में अमेठी की जगह रायबरेली से चुनाव लड़ रहे राहुल गांधी को लेकर भूपेश बघेल और उनके समर्थकों के नारों को भी इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। भूपेश बघेल ने ज्यादा जोश में आकर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बता दिया। हालांकि ये सच है कि रायबरेली संसदीय क्षेत्र का प्रधानमंत्री चुनने का लंबा इतिहास रहा है। रायबरेली कांग्रेस का गढ़ रहा है। आजादी के बाद 1952 में पहली बार लोकसभा चुनाव हुए तो रायबरेली से इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी चुनाव लड़े और जीतकर सांसद बने थे। उसके बाद से इंदिरा गांधी ने उसे अपनी कर्मभूमि बनाई। आइए आपको बताते हैं रायबरेली में गांधी परिवार कब कब जीता। 1952 में फिरोज गांधी जीत कर आए, 1967 में इंदिरा गांधी आई, 71 में वापस इंदिरा गांधी, 80 में भी इंदिरा गांधी। उसके बाद 2004 में सोनिया गांधी ने वहां की सीट पर कब्जा किया और फिर 2009, 2014 और 2019 तक सोनिया गांधी रहीं। रायबरेली से सिर्फ जनता लहर में 1977 में इंदिरा गांधी हारी थी, लेकिन उसके 3 साल बाद 1980 में इंदिरा गांधी इस सीट से फिर जीत गई थी। 20 साल तक रायबरेली के सांसद का जिम्मा सोनिया गांधी ने संभाला। रायबरेली वो लोकसभा सीट है जहां 72 साल के सियासी इतिहास में 66 साल कांग्रेस के सांसद रहे हैं। अब तक हुए 20 चुनाव में 17 बार कांग्रेस को जीत मिली है। 72 साल में गांधी परिवार से 4 लोग सांसद का चुनाव लड़े। 20 साल तक रायबरेली सीट का प्रतिनिधित्व सोनिया गांधी ने किया। अब इस रायबरेली सीट का जिम्मा राहुल गांधी को सौंप दिया गया है। वहीं बीजेपी की तरफ से यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह मुकाबले में हैं। राहुल गांधी हो या कोई और नेता, सभी को प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने का पूरा अधिकार है। उनकी पार्टी के नेताओं को दावे करने की छूट है, लेकिन प्रधानमंत्री तो वही बनेगा जिसकी पार्टी या गठबंधन लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी। इसके लिए हमें और आपको सभी को 4 जून तक का इंतजार करना होगा। कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इसकी जानकारी श्रेष्ठ भारत आप तक सबसे पहले पहुंचाएगा। तो सियासी नुक्ता विद मुक्ता में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।